हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के कौन से तत्व की तृतीय आयनन एंथैल्पी उच्चतम होती है। आपसे पूछा गया कि प्रथम श्रेणी के तत्व में कौन से ऐसा तत्व है जिसकी तृतीय आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। तो आइए इसके लिए मुख्य उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको आयनन एंथैल्पी के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम आयनन एंथैल्पी की बात करें तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसी को तो आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। अगर किसी धातु से हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, सपोज करो कोई यम धातु है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो किसमें बदल जाएगा? यम प्लस में बदल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने आप बाहर नहीं निकलता है। हम क्या करते हैं, इस धातु को ऊर्जा देते हैं तो एक कुछ फिक्स ऊर्जा पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर निकल जाता है। तो वो जितनी ऊर्जा हमको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए देनी पड़ती है उसे ही आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा बोलते हैं। अब पूछा कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी तृतीय आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। तो वो तत्व होता है आपका जिंक। जिंक क्यों होता है? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 बारीक अच्छा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसके दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, जिंक किसमें बदल जाता है? जिंक 2+ में। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाता है? 3d10 हो जाता है, क्योंकि 4s कक्षक से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। अब इसका हो जाता है 3d10। और हमें पता है कि जो d5 और d10 ये जो दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं ये बहुत ही अस्थायी होते हैं, बहुत अस्थायी होते हैं, बहुत अस्थायी होते हैं। क्यों अस्थायी होते हैं? क्योंकि ये अर्धपूरित है, ये पूर्ण पूरित है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही अस्थायी होते हैं। तो अब जिंक 2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 3d10 में चला गया तो ये अकरीय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, अकरीय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब ये क्या होता है कि अब ये जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन को और लूज करेगा, त्याग करेगा और प्लस में जाएगा तो इसके लिए इसको बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इस प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब ये 3d9 हो गया। 3d10 तो अस्थायी था लेकिन 3d9 अस्थायी है, तो अस्थायी से अस्थायी में ले जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये वाली एनर्जी आयनन एंथैल्पी जो होती है इसे बोलते हैं तृतीय आयनन एंथैल्पी, तृतीय आयनन एंथैल्पी। और ये जो होती है जिंक के लिए सबसे ज्यादा होती है। जिंक के लिए सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि 3d10 से 3d9 में जाती है, इसलिए। आया समझ में? तो ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जिंक जो है आपका वो तत्व है जिसके लिए तृतीय आयनन एंथैल्पी सबसे उच्चतम होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।